Class 12th, exercise 2.12. A charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Calculate the work done taking a small charge of -2 into 10 to power -9 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट P. अब P पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं 0, 0, 3 सेंटीमीटर. तो अब ध्यान रखिए इसे हम रीड कैसे करते हैं. जो पहला पॉइंट होएगा वो x को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड पॉइंट मेरा y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, जो थर्ड पॉइंट है वो मेरा z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. हाँ, हम अपने तरफ से कोऑर्डिनेट किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं. तो यहाँ हमने जैसे यहाँ पे y ले लिया और ऊपर की तरफ z और नीचे की तरफ x. बट अगर आपको इस फॉर्म में डाटा दिया हुआ है तो जो फर्स्ट है वो x को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड y को, और जो थर्ड है वो z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. सो P पॉइंट से टू अ पॉइंट Q जिसमें x की वैल्यू भी मेरी 0 आ जाएगी, y की वैल्यू 4 सेंटीमीटर एंड z की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आ गई 0. वाया पॉइंट R जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x में 0, y में 6 एंड z में 9 सेंटीमीटर. तो कहने का क्या मतलब है कि हम एक चार्ज को, मतलब जिसकी वैल्यू है -2 इंटू 10⁹ कूलम को P पॉइंट से इसे हम R तक लेके गए, R से फिर हम Q पॉइंट तक लेके आ गए. तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन. तो सबसे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि जो मेरा वर्क डन है वो मेरे पाथ पे डिपेंड नहीं करता. अब जो मेरा वर्क डन है वो डिपेंड करेगा फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट पे. तो अब क्वेश्चन में जैसे उसने हमें कंडीशंस दी हुई थी, P पॉइंट मतलब Z पे 3 सेंटीमीटर, तो ये हमने Z एक्सिस बना ली थी. सो यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा. OP डिस्टेंस मेरा कितना आ गया 3 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर. तो इसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ पोजीशन वेक्टर से. पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट, मतलब RP. अब मेरा कितना आ गया 3 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर. इसी तरह से अब मेरा OQ कितना दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर, y की वैल्यू है. सो y एक्सिस हमने यहाँ मानी हुई है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करूँ वो आ गया 4 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर. तो पोजीशन वेक्टर फ्रॉम O टू Q हमने रिप्रेजेंट कर दिया RQ जिसकी वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया. कि एट अ ओरिजिन मेरे पास कितना चार्ज पड़ा है 8 मिली कूलम. सो मिली की वैल्यू होती है 10 टू पावर -3. सो चार्ज एट पॉइंट O कितना आ गया 8 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम मेरे पास चार्ज आ गया. तो इस चार्ज के अगेंस्ट मैं क्या करूँ, एक चार्ज को लेके आ रहा हूँ, ठीक है, टू Q पॉइंट. सो अब हमें मालूम है वर्क डन का फार्मूला हमें गिवन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सो किसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं, Q चार्ज के. सो Q चार्ज कौन सा लेके आ रहे हैं हम, टेस्ट चार्ज. तो इसको हम इस वैल्यू को नाम दे देते हैं लेट Q नॉट चार्ज. सो Q इंटू Q नॉट इंटू 1/R Q. फाइनल पोजीशन मेरे पास क्या आ रही है RQ माइनस इनिशियल पोजीशन क्या थी मेरे पास RP. सो दिस इज माय वर्क डन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर आ गया. अब हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. सो W इज इक्वल टू, इस टर्म की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9. Q की वैल्यू हमें मालूम है, गिवन है क्वेश्चन में 8 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम. सो क्योंकि मिली कूलम में था हमने इसे कूलम में कन्वर्ट कर लिया. इंटू Q नोट कितना है मेरे पास नेगेटिव. सो -2 इंटू 10 टू पावर -9 कूलम. एंड अब हमारे पास 1/RQ. सो 1/RQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 इंटू 10 टू पावर -2. तो माइनस का साइन है -1. सो RP की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 इंटू 10 टू पावर -2, ये मीटर में थे. सो अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे मेरे पास कितना 10 टू पावर +9, यहाँ पे कितना 10 टू पावर -9. तो ये सीधा ही कैंसिल हो गए. अब 9 8 इंटू -2, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा -144. अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 10 टू पावर -3. अब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास 10 टू पावर -2 दोनों में कॉमन है, तो इसे मैं बाहर ले लूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा. सो 1 इंटू 10 टू पावर 2 मैंने बाहर ले ली ब्रैकेट से, तो मेरे पास आ गया 1/4 माइनस 1/3. अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं. ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू -144 इंटू 10 टू पावर -3. अब इसे सॉल्व करें, 3 - 4 4 3 12. सो 12 इंटू, अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो जो मेरी नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव में हो जाएगी कन्वर्ट, तो 10 टू पावर 2.
यहाँ मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, सो हमें मालूम है 12 से 144 होता है, तो इसे काट देते हैं। तो 144 की जगह अब यहाँ पे रह गया सिर्फ 12, तो 3 - 4 तो -1, w इज इक्वल टू -12 इंटू 10⁻³ अब ब्रैकेट में मेरे पास क्या बच गया, सिर्फ -1 इंटू 10⁻²। अब इसे फर्दर सिंपलीफाई करें, माइनस से माइनस गया क्योंकि मल्टीप्लाई में था, सो 10⁻³ और यहाँ पे कितना 10⁻², हमें मालूम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास बचेगा 12 इंटू 10⁻⁻1। अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.2, सो वर्क है, इसकी यूनिट आ जाएगी जाउल। सो मेरा नेट वर्क डन कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 1.2 जाउल। सो दिस इज़ आवर आंसर। तो आप एक बात याद रखिए कि जो मेरा वर्क डन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, तो यहाँ पे जो आर पॉइंट है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये इररेलेवेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।